हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एयर फोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम आज यानी कि 18 जनवरी से शुरू हो गया है। तो जो आज आपका 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए आपके, उन सभी क्वेश्चंस का इस शिफ्ट का हम पूरा एनालिसिस करवाने वाले हैं। जितना हम क्वेश्चन लेके आ पाए या स्टूडेंट्स के द्वारा हमें मिल पाए, उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो अभी तक अगर जिन जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन सभी लोगों ने, उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड रिव्यू दिया जाता है। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और उससे भी ज़रूरी बात है कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमें अपनी शिफ्ट और अपने जो शिफ्ट की टाइमिंग और अपना जो डेट होता है एग्ज़ाम को, उसको हमें बता के कंफर्म कर देना है कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। और बाकी किसी अपडेट के लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको सारी अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएंगी। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के नाम से आप जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर इस चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते कि आज आपका अग्निवीर एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम था 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, कैसा रहा हुआ है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दाब का मात्रक और विमीय सूत्र किसके समान होता है, इससे संबंधित कुछ आपका पूछ लिया गया था। तो दाब के अगर मात्रक की बात करें तो आपका एसआई मात्रक पास्कल होता है, और जिसके विमीय सूत्र की बात करें आपका, तो ml-1 t-2 यहाँ पर आपका विमीय सूत्र होता है। इसमें पूछा गया था कि ये किसके समान होता है, तो आपको एनर्जी वहाँ पर यानी कि ऊर्जा आपको दिया हुआ था, यानी एनर्जी से संबंधित आपका पूछा गया था, जो कि राइट आंसर था। तो यहाँ पर पास्कल पास्कल आपका मात्रक होता है, और ml-1 इंटू t-2 आपका जो होता है वो यहाँ पर विमीय सूत्र होता है। इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको जो पूछा गया था, इनडिफरेंट का एंटोनेम पूछ लिया गया था कि इनडिफरेंट जो होता है उसका एंटोनेम क्या होगा। तो इसका आपका उदासीनता होता है, जिसका एपैथेटिक अगर सेनोनेम्स आपसे पूछा जाता है तो एपैथेटिक आपका सेनोनेम्स हो जाएगा, जो कि पूछा गया था। लेकिन इनडिफरेंट का था एंटोनेम्स, तो आपका एनर्जेटिक, एक्टिव, हेडफुल, ये आपके एंटोनेम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सेनोनेम की बात की जाती तो एपैथेटिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि पैसिफायर का वर्ब फॉर्म पूछ लिया गया था इंग्लिश में, कि पैसिफायर जो है उसका वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो पैसिफाई आपका जो वर्ब होता है वो पैसिफाई होता है, जिसका आपका पैसिफायर आपका का वर्ब पूछा गया था। तो पैसिफाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को शांत करना आपका। नेक्स्ट देखेंगे आपका। नेक्स्ट आपका एक जूलॉजी का स्पेलिंग एरर पूछ लिया गया था कि जूलॉजी का स्पेलिंग एरर क्या होगा आपका। तो जूलॉजी की यही आपकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, तो इसमें आपका कुछ एरर दिया हुआ था, तो जूलॉजी का आपका एक स्पेलिंग एरर पूछ लिया गया था। वहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका पूछा गया था दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इनक्रेडिबल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इनक्रेडिबल यहाँ पर आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखते हैं, हम आप लोगों के लिए वो बताते हैं जो आपके मैथ्स में क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ऐसे करके आपका था, इंटीग्रेशन पूछा गया था कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स का आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछ लिया गया था। ये आपका पूछा गया था साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर अगर आप साइन एक्स को आप टी मान लेते हैं, यानी साइन एक्स इक्वल टू अगर आप टी मानेंगे जाके, तो यहाँ पर आपका ये कॉस एक्स यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है साइन टी के क्यूब एक्स हो जाए, टी क्यूब हो जाएगा, जिसका आपका आंसर जो बनेगा जाके आपका साइन के पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका पूछा गया था इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 16y का हुआ था। तो इसका आपका पैराबोला पूछा गया था, जो कि आपका नीचे की साइड में बनने वाला है। तो ये आपका यहाँ पर पैराबोला पूछा गया था। पैराबोला से रिलेटेड और कुछ नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर थोड़ा एक आपका पूछा गया था कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका आपका एरिया एंड कर्व पूछा गया था, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका कर्व पूछ लिया गया था। साथ ही आपका यहाँ पर पूछा गया था एक बाइनोमियल थ्योरम से था आपका कि एक्स क्यूब माइनस 1/3x, और यहाँ पर आपका पावर 10 था, जिसके आप एक्स के पावर -15 आपका पूछ लिया गया था। तो ये आसान क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप फॉर्मूला लगाएगा आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाना है। यहाँ पर बोर्ड नहीं है वैसा, तो आपको पूरी तरह से सॉल्व करके यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। एक आपका अगर हम बात करें कि जो आपका वेक्टर में पूछा गया था, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये पूछ लिया गया था आपका, ये पूछ लिया गया था। तो साथ में अगर हम बात करें, जैसे कि ये आपका पूछा गया था, सॉरी, यहाँ पर आपको जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है, आपको वेक्टर बी दिया गया है, आपको वेक्टर सी दिया गया है। आपको पूछा क्या गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जो गया है आपका वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी क्रॉस डॉट वेक्टर सी, ये आपका पूछ लिया गया था। ये आप आसानी से आपको वेक्टर क्रॉस बी और वेक्टर क्रॉस के बाद वेक्टर सी आप निकालेंगे, फिर उसका डॉट के साथ निकाल सकते हैं, जो कि आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसके साथ साथ एक ये क्वेश्चन था आपका कि log 2x का कुछ आपका पूछ लिया गया था यहाँ पर इंटीग्रेशन, log 2x का यहाँ पर एक पूछ लिया गया था। साथ ही आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा डाउट है, आई थिंक x डॉट log 2x ऐसा कुछ पूछा गया था, जिसमें कि आपको फर्स्ट और सेकंड जो मान के आपको करते हैं आइलेट यहाँ पर लगाना था, कि यहाँ पर आपको आइलेट के अकॉर्डिंग आपको, जैसा कि पहला आपका टर्म होता है, फिर दूसरे का आपका इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पहले का आपका dy/dx, इस तरह से ये क्वेश्चन आइलेट से लगना था। तो x इंटू log 2x में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था log साइन रूट एक्स का आपका dy/dx पूछ लिया गया था, यानी डिफरेंशिएशन पूछा था। तो log साइन रूट एक्स की बात करें तो 1 यहाँ पर आपका साइन रूट एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका आएगा तो कॉज रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 रूट कॉज एक्स हो जाएगा। यानी एक एक टर्म आपको कर लेना है, जिसका आंसर था आपका 1 साइन रूट एक्स इंटू कॉज रूट एक्स अपॉन 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका इसमें पूछ लिया गया था मैथ से। और क्वेश्चन की बात करें तो एक आपका ऑर्डर एंड डिग्री से आया हुआ था, ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। साथ ही जैसे कि अगर हम आगे चलेंगे ऑर्डर डिग्री के साथ साथ फिजिक्स की बात करें तो आपका जो स्टोक्स लॉ होता है F = 6 पाई ईटा RV होता है, इसमें आपका ईटा जो ईटा दिया हुआ था इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि v के साथ में इसका फॉर्मूला पूछ लिया गया था। यानी कि तो जैसे v आपका कम होगा तो ईटा आपका बढ़ जाएगा, ईटा आपका कम होगा तो v बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरह आपका एक गॉस थ्योरम से था इक्वल, यानी कि C = A/D यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ था कि जो आपका प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो बढ़ेगी तो आपकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको जैसे ये बढ़ेगा यहाँ पर तो आपका जो ये है प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ती है तो ये आपका धारिता कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आपका आया हुआ था। नेक्स्ट की आपकी बात कर लें तो यहाँ पर आपका जैसे कि इंग्लिश में भी अगर हम थोड़ा बात करें, इंग्लिश के लेवल की अगर हम बात करेंगे कि क्या आपका पूछा गया था, तो इंग्लिश में यहाँ पर ये था कि एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ था कि फॉरेन के स्पेलिंग एरर आपका बता ही चुके हैं, जो कि आपका फॉरेन का पूछा गया था। इसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि सी शाउटेड, यहाँ पर ऑप्शन ऐसा था, सी दिया हुआ था आपको, यहाँ पर शाउटेड दिया गया था, यहाँ पर शाउटेड था और यहाँ पर समवन दिया हुआ था, सी शाउटेड समवन, यहाँ पर ब्लैंक था। तो सी शाउटेड के बाद आपका किसी इंसान पर चिल्लाना का मतलब होता है एट, तो एट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी शाउटेड एट समवन। तो इस तरह से आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। साथ ही आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि हर फादर आपका दिया हुआ था, आपको थोड़ा ढंग से देखना, हर फादर डेट डैश करके इजेंट आपका दिया हुआ था, यहाँ पर इजेंट सी दिया हुआ था आई थिंक, ये यहाँ पर आपको फिल करना था। तो यहाँ पर आपका सी नहीं आना था, यहाँ पर सी की जगह आपका ही आना था, क्योंकि यहाँ पर फादर की बात की गई है ना, तो हर फादर के हिसाब से। तो हर फादर डेट डैश आपका इजेंट दिया हुआ था, जिसमें आपका ही आना था, जो कि सी आपका यहाँ पर नहीं आना था। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था। एक्टिव पैसिव वाइज से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, और हम देखेंगे क्वेश्चन। और इसके साथ साथ बात करें, आपका हर फादर था, एपैथेटिक आपका एंटोनिम्स बता ही दिया है आपका। साथ ही आपका वाई ग्रुप के एग्जाम को लेकर डाउट था कि आज आपका वाई ग्रुप का एग्जाम रहा है कि नहीं। तो जिन लोगों का था तो वो कमेंट करके बताएंगे कि आज वाई ग्रुप का भी एग्जाम है, या वाई ग्रुप का आपका केवल सेकंड शिफ्ट में होगा। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे ही जो कि फर्जी हो सकते हैं, जिसमें भारत का चूड़ियों का शहर पूछा गया था, तो वो आपका फिरोजाबाद होता है। साथ ही आपका लाल किला से संबंधित आया हुआ था कि लाल किला जो है दिल्ली का, वो किसने बनवाया था, तो वो आपका शाहजहां ने बनवाया था। वो आपका क्षत्रिय नृत्य आ गया था, क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो ये असम का आपका नृत्य होता है। साथ ही आपका एक हार्स का एंटोनिम्स बता रहे थे, तो हार्स की बात करें कठोर आपका रिजिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जैसे विद्युत धारा का मात्रा कुछ लोग बता रहे थे आया हुआ था, तो आपका एम्पियर हो जाता है। कांग्रेस की पार्टी की स्थापना भी बता रहे थे, पूछी गई, तो 1885 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से, जैसे कि आपका तेलंगाना का सीएम पूछ लिया गया था, जो कि आपका चंद्रशेखर राव होता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें कि कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपका वाई ग्रुप में एग्जाम था, या आपका फर्स्ट शिफ्ट में ओनली एक्स ग्रुप का एग्जाम हुआ है। तो अगर आपका एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपको बताना है, थोड़ा सपोर्ट करना है हम लोगों को, जिससे कि आप आगे आपके आने के लिए हर शिफ्ट के लिए पूरा एनालिसिस हम अच्छे से कर पाएँ, एक्स और वाई ग्रुप दोनों का करवा पाएँ। आप
आप लोगों के लिए सपोर्ट अगर आप करेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए हर शिफ्ट का रिव्यू ला पाएंगे। तो आपको जैसा कि हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी शिफ्ट की टाइमिंग भी एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपकी शिफ्ट कब से होगी और आपकी कब शिफ्ट खत्म होगी, जिससे कि हमें तीनों शिफ्टों का अच्छे से पता भी चल जाएगा अगर आप बता पाएंगे। तो आपको एक्स और वाई दोनों ग्रुप का बताना है आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है और आपका किसका एग्जाम है, एक्स या वाई का। तो उस तरह से आपको एग्जाम एनालिसिस हम अच्छे से करवा पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया। बाकी मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।